हिंद में रिपोर्टर कार्तिक सुदेश राजस्थानी पेज पर आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में मैं बीकानेर के कानासर के चौराहों के बीच में मौजूद हूं, जो पिछले 10 दिनों पर यह धरना मौजूद है। प्रशासन के द्वारा यह मकान तोड़े यहाँ पे 5 दिन से भूखे बैठे हैं। जब तो हम लोग मकान जमीन लिए तब तो नहीं आबाद बोले, अब बोल रहे हैं कि सरकारी है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हम अपने बच्चे को लेके कहाँ पे जाएंगे? इतने दिन से कमा कमा कुछ घर पे लगा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? तोड़ा फोड़ी कर दी, उसको तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, घर से आदमी भी मर रहे हैं अंदर है। सरकार सुन नहीं रही हमारा। पहले आप अपनी मेहनत से पैसे कमाए, फिर हम मेहनत देंगे मगर मकान नहीं तोड़ने देंगे। हम यही मर जाएंगे, उसके अंदर ही मर जाएंगे मगर मकान नहीं। सरकार के तो भी मेहनत किया थी, हम लोग तो एक भाई खून पसीना की कमाई लगा के रखे हैं घर पे। नहीं जब जमीन लिया हम लोग, सब हम लोग जमीन लिया तो फिर कहाँ किए थे वो? हम लोग बिजली ऑफिस गया, कोर्ट भी गया, सब तो आता सरकारी काम। तो आप कौन तो सरकारी काम नहीं है? मेन बात है सब सरकारी है, आप सरा के तो तोड़ रहा है, एक तो मतलब है। मकान बनाया कितना मेहनत करके बनाए हम लोग, करके बनाया। 500 रुपया दाढ़ी के अंदर जाते हैं, बच्चों को खिलाए, एक आटा लेके आए, हम क्या क्या करें? तो अब हमारा मकान तोड़ दे, सरकार कहाँ गई? वहाँ ये गलत बात है ना। तो सरकार से निवेदन है भाई कि गरीबों का मकान नहीं तोड़ा जाए। गरीब लोग जाएंगे कहाँ? उनको पट्टादारी करना पड़ेगा, रोड़ा बनानी पड़ेगी। आपका भी मकान साथ में जाएगा? में था, हमारे मकान ही फोड़ दिए, पूरे फोड़ दिए? फोड़ दिए, पूरे फोड़ दिए। और कितने दिनों से बैठे हो आप इस धरने? 5 दिन हो गया आज। 5 दिन भूखे तीसरे बैठे यहाँ पर, अभी भी भूखे। हाँ, सब लोग ही बैठे, छोटे छोटे टाबर, और भूखा रोटी शाम का नहीं बनी दे, नहीं रात को बनी दे, भूखा ही बैठे सगड़े। तो मेरे पीछे आपको दिख रहे कुछ, हम लोग यही कहेंगे मोदी जी से और ये कागज दिया तो सरकारी आंखें बंद दी गई, कागज पर कचहरी में होया, सरकारी आंखें बंद दी गई। गरीब आदमी ने क्यों रुलाया? उस दिन बोलना चाहिए, तो इस दिन बोलना चाहिए भाई गरीब आदमी रुलो मती। कितनी मस्ती करोड़ आदमी है, रुपया ले लिया, गरीब आदमी रुला दिया है। तो पहला नहीं कचहरी, नहीं पहला कचहरी में बढ़िया कागज तो है, कागज बने तो कचहरी नहीं फुटोरी के गवर्नमेंट वाले रही तो खुद तो चोर कचहरी है। मकान बन गया, मकान में चोर नंबर गलत है, पहले कट गया, पहले फूट गई नहीं आ रही, कचहरी है चोर। तो मकान बन गया, बाद में पूरा कागज दे दिया तो पट्टी बंद कर लेना कि भाई कागज वो गैर खाते में। मतलब 10 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हमारे है। पूछ को वो जमीन दी थी, अब वो मतलब वो ऑफिस है ना, उसका ताला दे दे भाग गया साला। वो कहाँ है जो आपको जमीन जिससे खरीदी आपने? वो है ही नहीं सर, यहाँ पे है ही नहीं। हमने फोन लगाते हैं तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं। आपने उनसे कांटेक्ट नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह तो लिया ही है? सर, तो हमारा फोन नहीं उठाते। जो उसका जो मतलब वो उसके पास में जो बैठते हैं वो लीडर रखा है, तो वो भी गायब हो गया। उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की आपने? कार्रवाई तो बाद में करो, नहीं जमीन दी जगह न पकड़ो, सालान तो का यहाँ देशो काम करे को नहीं। तो चोर तो बे तो मिली भी सरकार है, गरीब रुलावे। 10 साल लेके बैठ गया, आपका घर बना लिया और हमारे को गरीब आदमी ने रुला दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो गलत नहीं है, देना तो पड़ेगा, गलत नहीं। तो हमारा बच्चा बच्ची लेके कचहरी में कागज होया बी टाइम के देना ना गैर खाते में कचहरी। गरीब आदमी रुलो मती, हमें जागिया तो पहले ही जागना, गरीब रुला रहे। चारों ही मकान टूट गया, तोड़ दिया भाई, सारा ही मारा ही टूट रही है, सारा रही है। एक बात है, आवारा जमीन थी जिसके अंदर सालाना जो मतलब जो टीबा पड़ा था, उसके अंदर प्लॉट काट के आपका पैसा से एर लगा दिया। एर फिर के आओ भाई प्लॉट काट दिया, और वहाँ पे मतलब ऑफिस में जाके बैठ गया। बड़ी बड़ी गाड़ियों लेके आते, काली गाड़ी लेके आते, धोड़ी गाड़ी लेके आते, और ऑफिसर बन के आते, काले सूट में फेर के आते, और फिर के ये इतना लाख का है, इतना लाख का है, पहले इतना पैसे जमा कराओ। तो 26,000 रुपया मैंने जमा कराया था, 4 प्लॉट लिया। अबे मेरा घर के अंदर 15 बच्चा बच्ची है, 4 बच्चा है हमारे, तो बीननी भी आती है, तो उसको कहाँ बिठाएंगे? तो हम लेके छोड़ा था। मकान तो बनाना ही पड़ेगा घर में रहने के लिए। हाँ, तो मकान तोड़ दिया हमारा। जो लोग अपने मजदूरी और करके जो अपने घर बनाए, और उन लोगों का घर मिट्टी में मिला दिया गया है। तो ये पिछले 10 दिनों से ये धरना चल रहा है बीकानेर के कानासर के चौराहे पर। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा ये थोड़ा लोकेशन दिखाना धरने का। तो ये आज का लोकेशन जो जनता इकट्ठी हो रखी है मतलब इस धरने पर। नमस्कार सर। देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी यहाँ पे मकान बनाए अपने मेहनत मजदूरी करके 20-40 में, आज उन्हीं का मकान तोड़ने के लिए गवर्नमेंट आगे आ गई या सरकार को दबाव है उनका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि इनका मकान नहीं तोड़े। अब वो कहते हैं सरकारी भूमि है, तो सरकारी भूमि पहले उसकी चिन्ह होनी चाहिए और उसके बाद में उसका पूरा सर्वे होना चाहिए। और जो जनता यहाँ अपनी दाढ़ी मजदूरी खराब करके यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी सुनाई होनी चाहिए। ये कहाँ जाएंगे? अपनी मेहनत करके मजदूरी करके यहाँ पे अपना मकान बनाया और आज उन्होंने तोड़ने के लिए लगे। तो जो भी नियम प्रक्रिया है, सरकारी भूमि क्या जनता की नहीं हो सकती? सिर्फ सरकार की होती है क्या? तो उसके अंदर थोड़ा बहुत उन्हें मैनेजमेंट करके इनको परेशान नहीं करना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सर लगभग कितने मकान टूट गए? यहाँ पे अभी तो 5 से 7 मकान तोड़े हैं और 7-8 दिन का लिमिट दिया है उन्होंने कि भाई 7-8 दिन में हम बताएंगे आपको आगे की प्रक्रिया। तो वापस थोड़े समय में चुनाव होंगे। जनता सब समझती है, किसी को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है, हम यही कहना चाहते हैं। प्रशासन के द्वारा सुनाई नहीं की और कोई नोटिस नहीं के आया? द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर 10 दिन से धरना चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर नए कलेक्टर साहब आए हैं और नए कोई हमारे जो विधायक है यहाँ के 27 वो भी अभी तक नहीं आए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो जनता जहाँ बैठी है, चुनाव में जैसे हर आदमी का वोट ज़रूरी है, उस हिसाब से अगर कोई गरीब आदमी ने कहीं सरकारी भूमि में अपना रहने के लिए आवास बना लिया है तो उनको हम यही कहना चाहते हैं कि उनको परेशान ना करें। तो सर आपकी सुनवाई नहीं करोगे तो आप आगे की कार्रवाई क्या करोगे? वो कार्रवाई अब चल रही है, हमारे जो नेता है वो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक नहीं होगी, जब तक हमारी क्या कह रहे हो? हमारी मांगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। लगभग कितने दिन हो गए आपको इधर मतलब खड़े? 7-8 दिन हो गए 7-8 दिन हो गए। यहीं बैठे हैं, रात दिन यहीं बैठे रहते हैं। आपका भी मकान था क्या? हमारा मकान है ना महाराणा प्रताप में, देखा जी, हम मिस्त्री हैं, रोज काम पर जाते थे। आज 10 दिन हो गए, कुछ खाने के लिए कुछ ऐसे नहीं है, कहाँ जाए? अब यहीं मिलता है, यहीं खाने पड़ते हैं, रात दिन यहीं रहते हैं। मतलब आपका मकान टूटा गया है इस मतलब? टूटा गया है, पीछे कोई बाउंड्री बनी हुई है, खाली पटोन को बाउंड्री बना के गए, उनका बाउंड्री तोड़ दिया, खाली मकान बना हुआ है, उनका मकान तोड़ दिया। क्यों? अभी तक पहला बोलना चाहिए ना, कोई नोटिस आना चाहिए। पहले एकदम अचानक से हमने रजिस्ट्री बनाई है, मकान मोल लिया है, रजिस्ट्री बनाई है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बनाई है, तो वो सरकार नहीं थी क्या? वो सरकार थी ना, तो इनको पहला ऐसा पता होता तो इसकी रजिस्ट्री क्यों बनाते? क्यों हम पैसे दिए? ऐसे फिर हमारे को क्यों दिया? पहले हमारे को क्या ये प्लॉट कट रहे, ऑफिस में गए हम लोग के भाई के हम लोग आपको ये ज़मीन देंगे तो इतना लाख रुपया आपको देना है। तो हमने कस्ता भर के मतलब मजदूरी कर करके मतलब कैसे भी करके आपको 5,000 किस्त दी थी, 5,000 रुपये से किस्ता में लिया। 2.5 लाख का एक प्लॉट आता है, 20/40 का। अब उनको किस्ता में 2.5 लाख में प्लॉट ले, किस्ता में भरे, फिर हम 2 कमरे बने। क्यों? मेहनत मजदूरी करके हल्के 2 कमरे बने। वही सरकार तोड़गी तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? नहीं, हमारे पास में क्या है? हमारे को झुग्गी झोंपड़ी थी, जब इधर आके हमने थोड़ा बहुत वो ले लिया था, तो उसको भी सरकार नहीं मानती, तोड़ना चाहती है। तो ये गलत है ना? नहीं, आप पिछले मतलब 10 दिन से इधर धरने पर बैठे हो, अभी तक कोई सरकार ने आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की है। कोई सुनाई नहीं सरकार ने करी ना तक सुनवाई करते थे तो हम ये बढ़ना यहाँ पे काम तक बैठ रहे थे, हमारे काम धंधे लगते। भूखे तरसाए हमारे को बच्चा बच्ची छोड़ के आए हम। प्रशासन का डंका चला और मकानों को, ये आपके पीछे लोकेशन में दिखाई दे रहा है, जो ये मकान टूट चुके हैं। मतलब बुलडोजर पिक्चर 2, बुलडोजर बाबे को तो हर कोई जानते हैं और बुलडोजर पिक्चर 2 बीकानेर में भी देखने के लिए मिली हमको। हम विजेंद्र सिंह बिदावत। यहाँ जो मैटर चल रहा है वो यूआईटी बोल रही है कि हमारी ज़मीन है, यहाँ 900 बीघा बता रही है, 30 से ज़्यादा कॉलोनियाँ बता रही है। अगर 30 से ज़्यादा कॉलोनियाँ है तो जिन्होंने अपनी खातेदारी ज़मीन में काटी है तो उनकी कॉलोनियाँ नहीं है, तब वो यहाँ रजिस्ट्री करवा रहे थे लोगों की, तब वहीं तो करा रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहाँ पटवारी भी होता है, गिरदावर भी होता है, एसडीएम भी होता है, उनके सामने रजिस्ट्री होती है, सरकारी कर्मचारियों के सामने। तब वो गान चले गए थे, तब तो उनसे साठ-गांठ कर ली। अब बेचारे लोगों ने मकान बनाए, 500 से 1000 के करीब यहाँ मकान है, 5-6 ऊपर वाली कॉलोनी में मकान तोड़ दिए। ये मकान आपके सामने उदाहरण है, ये पीछे वो टूटा हुआ एक कमरा बना हुआ है और रोड पे जगह जगह गड्ढे कर दिए, लोग अपने प्लॉट के अंदर जा ना सके, बाउंड्री वगैरह कुछ बना ना सके। तो प्रशासन पूरा नींद में सो रहा है। प्रशासन तब तो नींद से जगा नहीं, क्यों लाइट कनेक्शन क्यों दिया? ये प्रशासन की मिलीभगत से हुआ। और अब प्रशासन बीडीए बना रहा है, मतलब नई बिल्डिंग बना रहा है, तो बीडीए के विकास के लिए यहाँ अपनी ज़मीन कब्जे करके फिर यहाँ पट्टे काटेगा प्रशासन। ये ज़मीन प्रशासन की है ही नहीं, ये खातेदारी ज़मीन है।
लोगों ने अपने खेत में से काट के प्लॉट जारी किए हैं और यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं, उनको बेचारों को परेशान कर रहे हैं, पाई पाई जोड़ के मकान बनाए हैं और लेके जा रहे थे। आप वीडियो में देखोगे सामान तो पुलिस वाला खुद निकाल के लेके जा रहे हैं, सामान सुमून किसी को भी नहीं निकालने दिया। लोग तो काम करने के लिए गए, पीछे जाके बुलडोजर लोग तो अपनी मजदूरी पर चले गए। मजदूरी पे चले गए, किसी को ना ही नोटिस दिया गया, पीछे जाके मकान तोड़ दिया। तो लगभग ये पिछले मतलब किन दिनों से चल रहा है ये? 10 तारीख से चल रहा है, 10 तारीख से चल रही है कार्रवाई। मतलब मकान कब तोड़े थे, कितना बजे का टाइमिंग था, किस समय? सुबह सुबह आते हैं ये 8-9 बजे के, 10 बजे के करीब आते हैं, जब सारे चले जाते हैं 2 बजे तक तोड़ते हैं, उसके बाद में वापस चले जाते हैं। और गवर्नमेंट से कोई नोटिस वगैरह आया नहीं अभी तक? कोई नोटिस और कुछ नहीं, मैं यहाँ पर 10 साल से निवास कर रहा हूँ और अभी कुछ 10 तारीख से लेकर अभी आज तक लगातार यहाँ पर प्रशासन के जेसीबी और बुलडोजर चल रहे हैं और यहाँ पर 10 साल हो गए मेरे को। मेरा मकान भी है, मीटर कनेक्शन भी है, सब है, लेकिन प्रशासन ने हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही कोई नोटिस दिया और यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। मतलब इधर कनेक्शन वगैरह, लाइट वगैरह, पानी का सब दे रखा है गवर्नमेंट का? पानी नहीं है, लाइट है। लाइट वगैरह सब दे रखा है और फिर भी ये मकान रजिस्ट्री वगैरह सब हो रखा है? और सब हो रखी है और 10 साल 15 साल पुरानी रजिस्ट्री हैं। यहाँ पर क्या है सर जी, भूमाफिया से लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस तक सब 60 गांठ मिले हुए हैं, सबकी 60 गांठ है। पहले हमें प्लॉट देते हैं, किस्तों में प्लॉट देते हैं, पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, बाद में आके तोड़ देते हैं। रजिस्ट्री भी हो जाती है, लाइट के कनेक्शन भी हो जाते हैं। ये देख लो आपके सामने लगे हुए हैं, ऐसे तो हुए नहीं है, पेपर गए हैं, पैसे गए हैं तब हुए हैं, और तो अब ये इनलीगल कैसे होगी? तो सर आप यहाँ से ही हो क्या? यहाँ से ही आपका भी मकान वगैरह आया बीच में? मैंने प्लाट है वहाँ। प्लाट है, तो किस हिसाब से आपने मतलब ये प्लॉट वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू खरीदा है या कोई किसी से एजेंट के थ्रू? सब एजेंट के थ्रू ही खरीदा है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कह रही है ये ज़मीन गवर्नमेंट की है और आपने अपने मतलब पैसे देके खरीदे? हाँ, ये बात है। तो नमस्कार, जय हिंद। तो बुलडोजर बाबा का ये डंका तो चल ही गया, पहले तो इंडिया में चलता है हर जगह, तो अब बीकानेर में चला। तो इन लोगों का जो को घर, ये देखो स्थिति दिखा रहे आपको, ये घर की जो मकान टूट रखे, मतलब सारे सबूत है इन लोगों के पास। ये इस एक कॉलोनी में कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर आसपास 4-5 कॉलोनी है। लगभग कितने घर टूट गए? लगभग घर टूट गए, कम से कम 25 से 30 घर टूट गए। प्रशासन झूठ बोल रहा है कि हमने एक घर नहीं तोड़ा और जहाँ पर कोई गमछा भी सूख रहा है उस घर पे हमने बुलडोजर नहीं चलाया। हकीकत तो ये है, प्रशासन हमको उस कॉलोनी में घुसने ही नहीं देती। इनके जो RSC वाले हैं, जो पुलिस है, ये हमें पीछे मतलब कॉलोनी से कोई 200 फुट 500 फुट हमें वहीं रोक लेती। मतलब जब आपके ये मकान टूट रहे थे तब पुलिस वालों ने पीछे ही रोक दिया? हम सबको पीछे रोक दिया और यहाँ पर उनकी वो कार्रवाई चल रही थी। यहाँ 25-30 मकान टूटे। ये तो एक कॉलोनी है, ये पद्मावत का D ब्लॉक है। आप आगे चलो, खुशबू कॉलोनी है, वहाँ पर भी टूटे हुए हैं। प्रीति इनक्लेव है, वहाँ पे भी टूटे हुए हैं। आगे 2 कॉलोनी और है, वहाँ पे टूटे हुए हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, खुशबू कॉलोनी में मिलेंगे, जहाँ और भी मकान टूट रखे और अपनी राय और अपने